नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पर, अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। जैसा कि कल मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि सर आप ही बता दीजिए कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरा पेपर देखा, उसके बाद ही मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इस बार ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो ज्योग्राफी से जो प्रश्न की संख्या है दोस्तों, वो लगभग 23 से 25 के आसपास प्रश्न आए हुए हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार कुछ कम प्रश्न मिले हैं आपको। लगभग 13 से 15 प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इससे ये होता है कि आपको ज़्यादा फोकस और करना है मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर। फिर तीसरी बात करता हूं मैं संविधान को लेकर। अगर संविधान की बात करें तो लगभग 7 से 8 या 10 प्रश्न भी आप कह सकते हैं, 7 से 8 प्रश्न आपको संविधान से मिले हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इतिहास, भूगोल और संविधान से इन तीनों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आपकी तैयारी नहीं है उस तरह से, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ जीएस के लिए अब आपको भूगोल पर भी ज़्यादा फोकस करना है, इतिहास पे भी ज़्यादा फोकस करना है, और संविधान के कुछ टॉपिक को ही आपको पढ़ना है, ताकि जो 8 से 10 प्रश्न आ रहे हैं वो आसानी से बन जाएं। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा साइंस को लेकर। तो साइंस में लगभग दोस्तों 13 से 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब साइंस में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी पढ़नी है। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि बीपीएससी का ये रहता है कि कभी वो फिजिक्स थोड़ा सा बढ़ा लेता है, तो कभी वो बायोलॉजी थोड़ा सा बढ़ा लेता है। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखो, आपको तीनों को बराबर ही पढ़ना होगा, ताकि 15 में से कम 12 से 13 प्रश्न आपके बन ही जाएँ। तो दोस्तों, अब आगे मैं बात करता हूँ फिर आपसे मैथ और रीजनिंग के बारे में। मैथ में इस बार मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 13 से 15 प्रश्न के आसपास मैथ में आपको मिले हैं, और 18 के प्रश्न के आसपास आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे। तो आपको इस तरह से 32 से 33 प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग मिला के आते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, मैथ और रीजनिंग में टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते रहें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें, और ताकि 32-33 प्रश्न में से कम 30 प्रश्न आप बना ही लें आसानी से। तो इस तरह से अपनी तैयारी को रखें। अब आगे मैं दूसरी बात करूं, तो दूसरी बात मैं ईबीएस को करता हूं। ईबीएस में कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इस बार लगभग दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग 10 प्रश्न आए हुए हैं ईबीएस से। तो आप आसानी से कोई भी किताब पढ़ के 10 प्रश्न में तो 800 सही कर ही सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आगे बात करता हूँ करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर में इस बार दोस्तों लगभग 13 से 15 प्रश्न आए हैं, और बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेड थे। पीआरटी की बात अगर मैं करूँ, तो इस तरह से आप अगर डेली पेपर पढ़ते हैं तो भी आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बुक वगैरह से पढ़ने से उतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि इन्होंने इस बार करंट थोड़ा अच्छा वाला पूछ लिया है। और फिर इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूँ, तो ये सब्जेक्ट आपके हो ही गए। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, यही पेपर है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है और मैंने फिर उसको नोट डाउन किया, फिर ताकि आपको मैं आसानी से बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्रश्न थे, आप भी पढ़िए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री में, कौन सी टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक संविधान में पढ़ना है। और इस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छा बेहतर बना के और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, और मुझसे जुड़ते रहो। इस तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट करते रहिए, जो भी आपके सवाल हैं हम आप देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और जो भी मुझसे होगा वो मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।